अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे निमोनिक्स जो है वो शेयर करूँगी। पहले क्रेनियल नर्व्स जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी, उसके बाद बाकी पूरी हेड एंड नेक जो है उसकी निमोनिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको आप करके आप इजीली जो है वो इनको जो मेमोराइज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए एमसीक्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो वीडियो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और इसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू में दिखा सकती हूँ जो कुछ आज हम करेंगे। ठीक है, पहले क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स की सारी डिटेल है। देन आपके पास मसल्स आ जाएंगे, मसल्स ऑफ द फेस, हेड एंड नेक के सारे मसल्स जो हैं उनको देखेंगे। देन इनकी निमोनिक्स विद ब्लड सप्लाई वगैरह। ठीक है, और इनके क्लिनिकल्स हर चीज़ जो है, अगर इस वीडियो में एक वीडियो में ना हो सकी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगी। और आपने जो है वो मेरे साथ रहना है। वो थोड़े से पेजेस हैं, लाइक 9 पेजेस हैं। 9 पेजेस में आप इंशाल्लाह ताला सारी हेड एंड नेक जो है उसको ईजीली जो है वो कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। ठीक है, और बाद में इनको ओवरव्यू में याद करते रहना है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह ताला। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। ये आपका टेबल जो है वो बना भी हुआ है बुक पे, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जो स्किप हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास पहले क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। इसके आपको सीक्वेंस जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम, ठीक है, आपको सारे सीक्वेंस वाइज आने चाहिए। वह क्वेश्चन में ये पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो आपसे एससीक्यू में भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो आ जाती है क्रेनियल नर्व, वो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व आ जाती है। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसमें इंपॉर्टेंट आपके पास अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ओरिजिन जो है इसका वो सीएनएस एक्टोडर्म से हो रहा होता है। ठीक है, एंड देन इसकी जो हमारे पास सॉरी ठीक है, इसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो सीएनएस एक्टोडर्म से हो रहा होता है। फोरामिन इसमें हमारे पास बीफॉर्म प्लेट, एथमाइड बोन आ जाते हैं। ठीक है, उसके फाइबर्स जो है हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और इसकी कोई भी ब्रांच जो है वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन इसके आ जाते हैं उसमें हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ फैक्शन टू ब्रेन। ठीक है, एंड ये आ जाती है एक ही फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद देन हमारे पास ऑप्टिक में हमारे पास ओरिजिन इसका जो है वो डेंसेफेलॉन आ जाता है। इसके फोरामिन जो है इसमें हमारे पास वो ऑप्टिकल किनाल आ जाती है। फाइबर्स इसमें हमारे पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं, एंड फंक्शन इसके हमारे पास ट्रांसमिट करता है रियल इन्फॉर्मेशन को टू द ब्रेन। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास एक्यूलोमीटर आ जाते हैं। एक्यूलोमीटर जो है उसमें हमारे पास जो आ जाते हैं एक्यूलोमीटर, उसमें उसका हमारे पास ओरिजिन जो है वो मेसेंसेफेलॉन आ जाता है। ठीक है, एंड स्फीयर ऑर्बिटल फिशर आ जाता है। उसमें फाइबर्स हमारे पास मोटर फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसके फाइबर्स हैं वो दो तरह डिवाइड हुए हैं, जीएसई एंड जीवीई में। जो जीएसई है वो मोटर इनोवेशन करता है टू ऑल बट टू एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स। ठीक है, और जीवीई जो है वो हमारे पास क्या करता है, जीवीई जो है वो प्री गैंग या पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं टू सेलुलर गैंग्लियन सेल्स में जो उनकी ट्रांसमिशन करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है उनकी ट्रांसमिशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रोक्लियर नर्व आ जाती है। ट्रोक्लियर नर्व जो है उसमें हम देखें तो उसका रीजन जो है वो होता है मेसेंसेफेलॉन में। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, इसमें और उसके बाद इसमें जो फाइबर्स आ जाते हैं वो मोटर फाइबर्स आ जाते हैं, और इनका फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाता है मोटर इनोवेशन टू सुपीरियर ओब्लिक एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स। ठीक है, उसके बाद जैसे अब आपने जब एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स जो हैं वो याद किए होंगे अपनी बीडी की बुक में या केएलएम जिस भी आपने पढ़ा हुआ है, तो एक्स्ट्राक्यूलर जो मसल्स हैं उनकी भी आपको जैसे कि नर्व सप्लाई वगैरह पता है कि वो कौन कौन सी है। ठीक है, जैसे RL6, ठीक है, वो हम लोग ने इसका निमोनिक जो है वो याद रखा हुआ है, तो उस तरह से आप इसको वह भी मेमोराइज़ कर सकते हैं कि अगर ट्रोक्लियर नर्व है तो इसको हमने और उसमें पढ़ा हुआ है एक्स्ट्राक्यूलर मसल में, उसमें भी सप्लाई कर रहा होता है। अगर आपको फंक्शन नहीं याद आ रहा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्राइटर्मिनल नर्व, फिफ्थ नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये यहाँ से करने से इनफ नहीं होगी, इसको आपने बुक से BD या KLM जैसा आपने पहले पढ़ा है, अगर अभी नहीं पढ़ा तो BD पे जाएँ, BD बहुत अच्छी बुक है। अब वहाँ से इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें। ठीक है, ट्राइटर्मिनल नर्व आपने BD से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका भी जो ओरिजिन है वो हमारा मेसेंसेफेलॉन से होता है, और इसका जो इंसर्शन है फोरामिन्स जो हैं इसके फोरामिन, इसमें हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामिन रोटेंडम, फोरामिन ओवेल। इसके फोरामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आपने अच्छे तरीके से डिटेल से ट्राइटर्मिनल नर्व आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है, वो V1, V2, V3 3 में ये नर्व जो है वो डिवाइड हुई रहती है। V1 फॉर द ऑफ्थेल्मिक नर्व, V2 इज़ द मैक्सिलरी एंड V3 इज़ द मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो इसके अंदर फाइबर्स जो हैं वो दोनों तरह से होते हैं। ठीक है, आपके पास यानी कि सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं एंड मोटर फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है,
इनका फंक्शन देखा जाए तो हमारे पास जो हमारे पास GSA है, यानी कि ग्रेट सोमैटिक सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी एरिया जो होता है, सोमैटो सेंसरी एरिया, ठीक है, वो वहाँ पे कहाँ पे करता है, एक्सटीरियो या फिर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी नर्व्स होती हैं फेस एंड द इंटीरियर हेड में, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव यानी कि पेन वाली जो नर्व्स वगैरह आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, फेस में एंड इंटीरियर ऑफ द हेड में, ठीक है। जब आप इसको ट्राइजेमिनल नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसके फंक्शन जो है वो फिंगर टिप पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें SAVE यानी कि मोटर इनर्वेशन जो होती है वो स्ट्रेटेड मसल ऑफ मैस्टिकेशन, यानी कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन में इसका रोल होता है, और उसके बाद सेंसरी नर्व टू द ऑफ द फेस और इंटीरियर ऑफ द हेड में इसका रोल होता है, ठीक है। देन 6 नर्व आ जाती है हमारे पास एब्ड्यूसेंस नर्व, साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एब्ड्यूसेंस नर्व में हमारे पास ओरिजिन जो है मेटेनसेफेलॉन में होता है, और इसमें जो हमारे पास फोरामेन प्रेजेंट होता है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं वो ग्रेटर सिस्टमैटिक आ जाते हैं, यानी कि मोटर फाइबर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन भी जो है वो मोटर फंक्शन होता है, मोटर इनर्वेशन टू द लेटरल रेक्टस एक्सटीरियर मसल, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था RL6 यानी कि जो लेटरल रेक्टस मसल है हमारे पास, एक्स्ट्राक्यूलर मसल, उसको नर्व सप्लाई कौन सी कर रही होती है, एब्ड्यूसेंस नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये वाली नर्व RL6, ठीक है, ये हमने निमोनिक जो है वो उसका याद रखा है, RL से रेक्टस और L से लेटरल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से बाकी भी मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें और कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में पूरी डिटेल्स मैंने बताया हुआ है, मार्किंग सारी बताई हुई है, आप वो भी वीडियो जो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, वैसे भी सर्च करके तो आप कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट्स लिखें, साथ चैनल का नाम लिखें मेडिकल स्टाफ SHF, तो आपको वीडियो जो वो मिल जाएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन फेशियल नर्व जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल नर्व आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको अपने जो है अपनी बुक से भी अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व का ओरिजिन हमारे पास मेटेनसेफेलॉन से होता है, इसका इंटरनल एक्योटिक मेटस जो है फॉर ऑल ब्रांचेस इसका हमारे पास फोरामेन आ जाता है, एंड देन इसमें भी सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों होती हैं, ठीक है। ये जो SBEGCA वगैरह लिखा है इसको आप ना भी करें तो इट्स ओके, बस आपको ये बताना चाहिए कि मोटर और सेंसरी जो है वो दोनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल, साइगोमेट्रिक, बक्कल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल, ठीक है। ये जो हमारे पास आ जाता है इसकी ब्रांच आ जाती है, ठीक है। ब्रांचेस इसकी 5 ब्रांचेस हैं। टेम्पोरल ब्रांच आ जाती है, साइकोमेटिक ब्रांच आ जाती है, बक्कल ब्रांच, एंटामैंडिबुलर, सर्वाइकल ब्रांच हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये ब्रांचेस जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से इसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन, ठीक है। तो इसका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर में इसका फंक्शन आ जाता है, टेस्ट बर्ड्स ऑफ द पैलेट एंड इंटीरियर ऑफ द टंग, ठीक है। सारे आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, नेजल, ओरल कैविटी वगैरह जो इन सब में हमारा इसका जो है वो रोल होता है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाती है 7th नर्व, जो कि हमारे पास है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। इसका ओरिजिन जो मेटेनसेफेलॉन से हो रहा है, इंटरक्योटिक मेट्रिक्स में इसका फोरामेन होता है, और सेंसरी इसके नर्व्स जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन जो है वो सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ द वेस्टिब्यूलर लेबिरिंथ फॉर बैलेंस एंड हेयरिंग, ठीक है, यानी कि वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर यानी कि सुनने में, ठीक है, इसका ज़्यादा रोल होता है, ठीक है, हेयरिंग में। उसके बाद देन हमारे पास आ जाती है 9th नर्व, ग्लोसोफ्रेंशियल नर्व, मेसेंसेफेलॉन, ठीक है, माइलेंसेफेलॉन, ठीक है। बाकी जो थे वो मेटेनसेफेलॉन थे, ये हमारे पास क्या है, माइलेंसेफेलॉन, ठीक है। उसके बाद इसका जो हमारे पास आ जाता है जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, इसका फंक्शन भी आना चाहिए, ये वैसे भी पूछा जाता है SCQ, ठीक है। उसके बाद आपके पास हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। फंक्शन में भी वही चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपने इसको याद रखनी है, यानी कि पोस्टीरियर टंग में इसका जो है वो मेन रोल होता है, ग्लोसोफ्रेंशियल का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फेरेंक्स, मिडल ईयर, एंडोडर्म में, ठीक है, एंड स्टेफेलोफेरेंजियस में थर्ड ब्रेंकियल आर्च, ठीक है। यानी कि जब अगर देखिए अब आपने हेड एंड नेक डेवलपमेंट पढ़ी है, ठीक है, उसमें जो नर्व सप्लाईज हैं, अगर आपने वो नर्व सप्लाईज याद की हैं कि कौन सी आर्ट्स में कौन सी नर्व सप्लाई का मेन रोल है, तो उसी को ही आप उसके फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज़ ईजी, ठीक है। जैसे कि थर्ड ब्रेन के इलाज में इसका रोल आ जाता है। उसके बाद इसका स्किन वगैरह में ही कर ले, अपने 3-4 फंक्शंस जो हैं वो बस अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। टेस्ट बर्ड्स में इसका रोल है, टंग में रोल है, यानी कि टंग टेस्ट बर्ड्स क्या है, तो आप इसको याद कर लें, स्टेफेलोफ्रेंजियस, ठीक है, तो टी करके इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जुगुलर फोरामेन जो है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है 10th नर्व आ जाती है। 10th नर्व इज़ द वेगस नर्व, मेलेनसेफेलॉन इसका जो है ओरिजिन आ जाता है। इसका भी जुगुलर फोरामेन जो है वो इसका आपने बाद में जब स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे तो इसको आपने क्या करना है, देखना है, और फिर आपने इसके निमोनिक्स बना के याद रख लेना है कि जुगुलर फोरामेन किस का है, ठीक है। एक साइड पे आप लिख लें कि फोरामेन, तो जुगुलर फोरामेन कौन कौन सी ब्रांच में कौन से नर्व में है, मेलेनसेफेलॉन जैसे ओरिजिन है तो ये किस ओरिजिन में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट करके लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें और इनके साथ आपने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो न्यूक्लियाई आ जाते हैं, ठीक है। इन सारे नर्व्स के न्यूक्लियाई आपको आने चाहिए और ये चीज़ आपको पता होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी MCQ SCQ अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और इनका जो पाथवे हैं वो तो करने लाजमी है, पाथवे जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ट्राई टर्मिनल, फेशियल, वेस्टिब्यूलर एंड ऑप्थेल्मिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओक्यूलोमोटर और जो हमारे पास BDS है उसमें हमारे पास आ जाता है हाइपोग्लोसल नर्व का आ जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेशियल, ट्राइटर्मिनल, ठीक है, ये उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और इनके क्लिनिकल तो आपने करने ही करने हैं। क्लिनिकल्स आप जो है वो इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ब्रॉन्सिक्रेट सिंड्रोम जैसे आ जाता है। उसके बाद हाँ वो तो बल्कि ट्रैक्स में आ जाते हैं। इसमें इससे रिलेटेड भी जो जैसे फेशियल के हैं, बेल्स पाल्सी, ठीक है, वही ज़्यादा पूछा जाता है। ट्राइटर्मिनल गैंग्लियन, न्यूरोग्लिया, इस तरह के जो BD पे लिखे हुए हैं ना, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो वो भी इनफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसके फ्रिक्शन नर्व के जो फंक्शंस हैं इनको देख लेने हैं, सॉरी इसके वेगस नर्व के, ठीक है, इनके जो है अपने फंक्शंस देख लेने हैं, ठीक है। इसकी जैसे कि आर्च, ब्रेंकियल आर्चेस जो हैं वो देखी जाए, उधर प्रेजेंट इनके फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपने स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व में हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें इसका ओरिजिन होता है। जुगुलर फोरामेन, इसका फोरामेन आ जाता है और ये मोटर होती है, ठीक है। उसके बाद इसका नमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स भी जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, आप वो वाली एक पोस्ट जो है वो देख लें, तो आपके जो हार्मोनिक्स के बेस पे आपको यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है क्रेनियल नर्व्स याद हो जाएंगी और इनके फाइबर्स भी, ठीक है। उसके बाद आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके फंक्शन आ जाते हैं। क्रेनियल एंड स्पाइनल रूट में होते हैं, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स बिकम्स एक्सेसरी ऑफ द वेगस एंड स्पाइनल रूट सप्लाइज द मोटर फाइबर्स टू द ट्रेपेजियस एंड स्टर्निकुलोमास्टाइड मसल्स। उसके बाद हाइपोग्लोसल आ जाती है। हाइपोग्लोसल हमारे पास 12 नर्व आ जाती है एंड द लास्ट नर्व, ठीक है, इसका मेलेंसेफेलॉन्स होता है। देखना ज़्यादातर ओरिजिन जो मेलेंसेफेलॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ओरिजिन ईजिली याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आपके पास इसके फोरामेंस हैं, फोरामेंस भी उससे रिलेटेड ही मोस्टली आ रही हैं, ठीक है, तो वो भी आप इजीली याद कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे पास ट्राइटर्मिनल नर्व है, फेशियल नर्व है और एक और नर्व है, उसकी हमारे पास मोटर नर्व दोनों फाइबर्स आ जाते हैं। बाकी में कहीं मोटर है, कहीं में जो है वो सेंसरी आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन हाइपोग्लोसल, इसका फंक्शन जो है मोस्टली टंग के मसल्स में होता है। हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग में होता है, ठीक है। इसलिए BDS पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपोग्लोसल, क्योंकि उनका माउथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग में होते हैं। एक्सिलूटेड प्लेटोग्लोसल्स, ये जो MCQ की लाइन है, ठीक है, कि यानी कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टंग के जो मसल्स हैं उनको नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल कर देती है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट में प्लेटोग्लोसस मसल आ जाता है, ठीक है, विच गेट्स SPV, यानी कि वो 10th और जो 11th नर्व है वहाँ से उसकी जो नर्व सप्लाई है वो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सप्लाई जिनोहाइड, थायरोहाइड मसल को सप्लाई करी होती है, ठीक है। एंड लिव हाइपोग्लोसस अपर लिम्ब ऑफ द एनियस सर्वाइकल्स एंड इंटीरियर एंटर्स द इंफ्राहाइड इन द इंटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है हाँ, उसके बाद मसल्स आ जाते हैं। मसल्स की वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। और वीडियो पे चैनल पे साथ रहें बाय सब्सक्राइबिंग एंड टर्निंग ऑन द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसल्स के का पूरा टेबल जो है ये सारा आपको बताऊँगी एंड देन फिर आपको मैं मोनिक्स बाकी बता दूँगी कौन से कहाँ से सप्लाई कर रही है और या नर्व वगैरह, ठीक है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।